थोड़ी देर के लिए हम स्थिर हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, उस ईश्वर की आराधना करेंगे, उसको थैंक्स करेंगे जिसने हमारे जीवन को इतना सुख सुविधा से भरा हुआ बनाया हुआ है। उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी तैयारी करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ देंगे, अपनी पीठ को सीधा करेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करिए, सर से लेके पैर तक सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ेंगे, मसल्स को लूज करेंगे। अपने पैरों के तलवों की उंगलियों को ढीला छोड़िए, दोनों पैरों के काफ मसल्स को रिलैक्स करेंगे। अपने घुटनों को रिलैक्स करिए, दोनों थाइज रिलैक्स, थाइस के पास दोनों जॉइंट्स को रिलैक्स करेंगे। अपने बैकबोन, अपनी पूरी पीठ मसल्स को रिलैक्स करिए। अपने लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन मसल्स को रिलैक्स लूज करेंगे। अपने चेस्ट की मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों कंधों, दोनों हाथों को ढीला करेंगे, मसल्स को, दोनों हाथों की उंगलियों को रिलैक्स करेंगे। अपने पूरे चेहरे की मसल्स को रिलैक्स करिए, फोरहेड की मसल्स को रिलैक्स करेंगे, लूज करेंगे। पूरा शरीर सर से लेके पैर तक स्थिर हो चुका है। इस स्थिरता में उस ईश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएंगे और चेहरे पे एक प्यारी सी हल्की सी खूबसूरत सी मुस्कान लेकर आइए। मुस्कुराते हुए उस ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे ईश्वर, आज के मेरे इस पूरे दिन को खुशियों से भरने के लिए, सर्वोत्तम बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। आज मेरा मन शांत है, संतुष्ट है, शरीर स्वस्थ है, मेरे विचार शुद्ध हैं और मेरे जो कर्म हैं, मेरे काम हैं, वो पूरी तरह से मंगलकारी हैं, कल्याणकारी हैं। आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है आज के इस पूरे दिन के लिए। इस सुंदर सी दुनिया को, इस सृष्टि को, इस धरती को बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मुझ आत्मा को इस धरती पर मानव शरीर देने के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। और इस धरती पर रहने वाले मेरे माता पिता के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माता पिता के त्याग के लिए, माता पिता के आशीर्वादों के लिए, ढेर सारे प्यार के लिए, उनके गाइडेंस के लिए बहुत बहुत आभार है, दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। और इस स्वस्थ शरीर को देने के लिए, पूरे शरीर की एक एक कोशिका का जो लगातार हमारे लिए काम कर रही है, उसका दिल से आभार, जिसकी वजह से आज हम स्वस्थ हैं। हमारे शरीर के हर एक अंग का धन्यवाद जो हमारे लिए काम कर रहा है। हमारे बालों का धन्यवाद जो हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। हमारी आंखों का धन्यवाद, इन आंखों की वजह से हम इस सुंदर सी दुनिया को देख पाते हैं, सृष्टि का आनंद ले पाते हैं। कानों का धन्यवाद, अपनी आवाज को सुन पाते हैं, दूसरों की आवाजों को सुन पाते हैं, मधुर संगीत का, भजन का, गानों का, सबका आनंद ले पाते हैं। बहुत बहुत आभार। मेरी नाक का धन्यवाद, जिसकी वजह से मैं सांसें ले पाती हूँ और खुशबू की, जो इत्र की खुशबू है, फूलों की खुशबू है, खाने की खुशबू है, हर तरह के
खुशबू का आनंद ले पाती हूँ। बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरी जिह्वा का धन्यवाद है, जिसकी वजह से मुझे तमाम खाने के स्वादों का अनुभव होता है। बहुत बहुत आभार, जिसकी वजह से मैं बोल पाती हूँ। मेरे दांतों का बहुत बहुत आभार, जिससे मैं खाना चबा पाती हूँ। मेरे मसूड़ों का धन्यवाद, जो इतने स्वस्थ हैं। मजबूत स्वस्थ मसूड़ों के लिए, दांतों के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे गालों का धन्यवाद, जो हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। हमारी गर्दन का धन्यवाद, जो इतनी सुंदर सी है, लचीली, फ्लेक्सिबल, जो हमारे सर को थामे रहती है। हमारे दोनों कंधों का, हाथों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सुबह से लेकर शाम तक हम तमाम सेवा का काम, अपना काम इन हाथों की वजह से ही कर पाते हैं। इन्हें इतना स्वस्थ रखने के लिए हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। इन उंगलियों के लिए बहुत बहुत आभार, जिनकी पकड़ इतनी अच्छी है। इस पकड़ को देने के लिए, इस ग्रिप को देने के लिए, लिखने की कैपेसिटी देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे पैरों का धन्यवाद, जिसकी वजह से मैं चल पाती हूँ, अपने काम कर पाती हूँ, एक्सरसाइज कर पाती हूँ, दौड़ पाती हूँ, खड़ी रह पाती हूँ। बहुत बहुत आभार, इतने स्वस्थ मजबूत पैरों को देने के लिए। ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे हृदय में ढेर सारी सुंदर भावनाओं को बढ़ाने के लिए, हर आने वाले दिन पर आपके प्यार की, कृपा की बौछार से मैं रोज लगातार निरंतर पहले से कहीं अधिक खिलती जा रही हूँ। मेरी भावनाएं खिलती जा रही हैं, मैं बेहतर से बेहतर होती जा रही हूँ। मेरे जीवन को, मेरे शरीर को, मेरे मन को और मेरी आत्मा को लगातार बेहतर बनाने के लिए हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दिल की गहराइयों से आभार है। मेरे मन को इतनी कल्पनाशील बनाने के लिए, सोचने की शक्ति देने के लिए धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। पूरे शरीर का धन्यवाद है, लगातार हमारी सेवा करने के लिए। उन 5 तत्वों का धन्यवाद है, जो हमारे शरीर में और प्रकृति में हर समय संतुलित अवस्था में रहते हैं, जिसकी वजह से ये संसार का, प्रकृति का और हमारे शरीर का जीवन लगातार चलता रहता है और हम उसको फॉलो करते रहते हैं। धरती माँ का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है, मुझे सहारा देने के लिए, चलने के लिए जमीन देने के लिए और रहने के लिए घर देने के लिए और खाने के लिए ढेर सारे भोजन देने के लिए। दिल की गहराइयों से आभार, धन्यवाद। अमृत जल पिता का धन्यवाद है, हमें जल जीवन देने के लिए, हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए और पानी के उस हर रूप का, पानी के उस हर घूंट का धन्यवाद, जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ। वर्षा के पानी का, नदियों के पानी का, समुद्र के पानी का, ये सारे संतुलन को बनाए रखने के लिए हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। गुरु पवन देव का धन्यवाद, जो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा के रूप में है, जिसकी वजह से हमारी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, हम जीवित हैं। प्रकृति में मौजूद उस हवा, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी का जीवन चल रहा है। इस हवा का, ऑक्सीजन का संतुलित अवस्था में रहने के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। अग्नि तत्व का आभार है, हमें ऊर्जा देने के लिए, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। बाहर मौजूद अग्नि तत्व का आभार, जो हमारे खाने को पकाता है। मित्र सूर्य देव का आभार है कि उनकी रोशनी से इस पूरे संसार को, प्रकृति को रोशनी मिलती है, जीवन मिलता है, एक नए दिन का शुभारंभ होता है। बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। इस खुले आसमान का धन्यवाद, जिसकी तमाम सारी शक्तियाँ सदा मेरी सहायता करती हैं, मुझे मार्गदर्शन देती हैं। जब भी मुझे ज़रूरत होती है, वो हमेशा किसी न किसी तरीके से मुझे गाइड करती हैं। हर वक्त मुझे मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, उन सारी शक्तियों का, जो अलग अलग एनर्जीज फॉर्म में है, उन सबका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे शरीर में मौजूद उस स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व का आभार,
जो हमारे अंगों को जगह देता है सुचारू रूप से काम करने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाता है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इस खुले जगह का, खुले आसमान का, मेरे आसपास मौजूद उन सारी जगहों का धन्यवाद जो मुझे खुलेपन का एहसास कराती हैं। बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे जीवन में आज तक जितने भी गुरु आए, चाहे वो स्कूल के टीचर्स हों, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स के रूप में हों, जिनसे मैंने कुछ न कुछ सीखा, कुछ न कुछ जाना, कोई ना कोई नॉलेज ली, उन सब का मेरे जीवन में आने के लिए, समय समय पर मुझे गाइड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरे डाउट्स को क्लियर करने के लिए बहुत बहुत आभार। सारे स्पिरिचुअल गुरुज का मेरी इस जर्नी में जो भी मेरे जीवन में आए, उनके लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे परिवार का मेरे साथ होने के लिए और परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, हे ईश्वर, ये यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। जीवन साथी का धन्यवाद, बच्चों का धन्यवाद, सारे मित्र प्रियजन रिश्तेदारों का मेरे जीवन में होने के लिए और उनको मेरे जीवन में महत्वपूर्ण बनाने के लिए और मुझे उनके जीवन में महत्वपूर्ण बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है, दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। बचपन से लेके आज तक, जब से मैंने इस धरती पर जन्म लिया और जो भी धन मेरे ऊपर लगा, उस धन का मेरे जीवन में होने के लिए दिल की गहराइयों से आभार है, धन्यवाद है। और जो भी धन मेरे पास इस समय मौजूद है, उस धन का धन्यवाद, सारे कैश का, मेरे बैंक अकाउंट्स का, इस एनर्जी का जो मेरे जीवन में लगातार फ्लो हो रही है, बहुत बहुत आभार। और मेरे जीवन में जो धन आने वाला है, खुशियों के रूप में, प्रॉस्पेरिटी के रूप में, नए नए अपॉर्चुनिटीज के रूप में, कैश के रूप में, जो भी धन मेरे पास आने वाला है, उस धन का मैं बहुत 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 स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ उसका आने के लिए। मेरे आसपास मौजूद सारी चीजों का धन्यवाद, इस जूम लिंक का धन्यवाद जिसको अहिरे सर ने अरेंज किया हमारे लिए, बहुत बहुत आभार है। विजय सर का धन्यवाद है इस सेशन को चलाने के लिए, इस प्लेटफॉर्म को अरेंज करने के लिए। और हमारी पूरी टीम का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए, साथ में मिलकर प्रैक्टिसेस को करने के लिए, इस प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद है, आभार है। और मेरा स्वयं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। ईश्वर का धन्यवाद है, जीवन का धन्यवाद है, संसार का धन्यवाद है, उन सारे चमत्कारों ब्लेसिंग्स का धन्यवाद है जो लगातार मेरे जीवन में हो रहे हैं और जो जीवन में होने वाले हैं। उन सारे मिरेकल्स, चमत्कार, ब्लेसिंग्स का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। अब अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर रखेंगे, खुद को ब्लेस करेंगे। आई एम पीसफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम फॉर्चुनेट, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, आई एम सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ हर कुछ पाने के लिए अपने जीवन में। मैं खुद को आशीर्वाद देती हूँ, ब्लेस करती हूँ। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ सब कुछ पाने के लिए, ग्रहण करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। पानी को पिएंगे। कुछ ही लोगों के कैमरे खुले रहते हैं, कोई बात नहीं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है सेशन में। आई होप कि जिनके कैमरे बंद हैं वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में, क्योंकि कई बार हम कैमरा इसलिए नहीं खोलते कि हम तैयार नहीं रहते। कोई बात नहीं, लेकिन हमारा सारा ध्यान प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो प्रैक्टिस तो करना ही है हमको। हमारा ये सेशन चल रहा है, साथ में लगातार चल रहा है, तो सबके मन में यह आ सकता है कि वही वही सारी चीजें। लेकिन आपको पता है, लगातार जब कंसिस्टेंट होते हैं किसी चीज को लेकर, कंसिस्टेंसी में काम करते हैं, तो वो हमारे जीवन में कब क्या असर लेकर आती है, वो तो हम ही को पता चलेगा एक दिन। क्योंकि कहते हैं हर दिन का एक एक किया हुआ काम कभी जाया नहीं जाता है, वो जरूर डिफरेंस लेकर आता है। क्योंकि कहते हैं सृष्टि जो होती है, कभी भी कोई भी चीज अपने पास नहीं रखती है। जब भी हम धन्यवाद करते हैं, ग्रेटिट्यूड के फीलिंग्स में रहते हैं, तो वो हमारी लाइफ में उसका असर आता ही आता है। 100% नहीं, 200% आता है। तो आज हम अपने फूड पे लिखेंगे ग्रेटिट्यूड, लेकिन फूड पर लिखने से पहले सबसे पहले फीलिंग के साथ अपने जो हम मनी के एफर्मेशंस लिखते हैं 11 टाइम्स, उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मनी अफर्मेशंस लिखते हैं, क्योंकि हमने अभी भी प्रेयर की है, तो हमारा उसी एनर्जी में हम चल रहे हैं। क्योंकि बाद में जब लिखते हैं तो थोड़ा सा ऐसे मुझे लगता है कि फ्लो कम लग रहा था कल। आज हमने सोचा कि जो हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। और किसी को कुछ भी पूछना है, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो, मैं अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मनी एफर्मेशंस को लिखेंगे। फीलिंग के साथ लिखिए, भले कम टाइम लिखिए लेकिन पूरी फीलिंग के साथ। जो आपने सेंटेंस बनाया था मनी अफर्मेशंस का, वही एग्जैक्ट पूरा उसी को सेम टू सेम आपको रिपीट करना है, बोलना है और लिखना है। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रिसीविंग लाइक अमाउंट पर मंथ। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रिसीविंग। बहुत आराम से, पूरी फीलिंग के साथ लिखते जाएंगे। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रिसीविंग इस पर।
Receiving. Universe. Receiving. Thank you, universe. And receiving. आंखें बंद करके 11 टाइम्स आपने यदि लिख लिया है मनी एफर्मेशंस, तो आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए उसी सेंटेंस को रिपीट करिए जो आपने अभी लिखा है, 2 मिनट के लिए। थोड़ा अब ये ऐड करेंगे इसमें। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रिसीविंग। हम धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। तो जो भी हमने लिखा है, रोज ये प्रैक्टिस, मनी अफर्मेशन का जब हम लिखते हैं तो आंखों को बंद करके फील करना है थोड़ी देर के लिए। 1 मिनट भी फील करेंगे तो बहुत है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ। क्योंकि फीलिंग ही जो है ना, कहते हैं फीलिंग इज द फ्यूल। तो फीलिंग ही मेन है, आप जो भी लिख रहे हैं उसमें। तो उसको फील करते हैं कि आपको जब मिलने लग रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए आप ऐसा फील करो कि वो आने लगे हैं, आने लगे हैं। और रोज 1 मिनट के लिए, बहुत देर तक ये प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस डेली करके छोड़ देना है। तो आप देखोगे धीरे धीरे चीजें हमारे अकॉर्डिंग सिचुएशंस बनना शुरू हो जाती हैं। और वो उसकी शुरुआत बल्कि अब हो भी चुकी है। अब बस उसका हमें इंतजार भी नहीं है, हम इंतजार भी नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। इंतजार तो बिल्कुल नहीं करना है जो हम लिख रहे हैं, क्योंकि इंतजार करने से कुछ नहीं होता है। आप अपना काम करिए और भूल जाइए। किसी भी चीज को एक्सपेक्ट नहीं करना है, नो एक्सपेक्टेशंस। यूनिवर्स अपना, नेचर जो है अपने तरीके से काम करती है, वो कैसे करेगी ये उसका काम है। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है बस हमको प्रैक्टिस करना है, लिखना है। बाकी कोई भी चीज एक्सपेक्ट नहीं करना, नो एक्सपेक्टेशंस। नो कि इंतजार कर रहे हैं, इतना लिख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी मत करिए। बिल्कुल प्योर हार्टेड होके, बिल्कुल दिल की गहराइयों से जो लिखे, प्यार से लिख के सेवा भाव से उसको छोड़ दीजिए। और फिर वो अपने आप कब हो जाएगा, आपको खुद ही हैरानी हो जाएगी कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं जीवन में जिसके आदमी कभी सोचता भी नहीं है कि ये काम भी मेरे जीवन में हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो ये प्रैक्टिसेस करते हैं, इवन मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है। जिस चीज की उम्मीद नहीं होती है और हम उसको करते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब इंतजार नहीं करते उस चीज का, वो जरूर हो जाती है लाइफ में।
तो इसी तरह से ये प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। अब आज का हमारा टॉपिक है फूड पे। जब से हम पैदा हुए हमने इतनी तरह के खाने खाए अपने जीवन में, लेकिन हमने कभी उसको, धन्यवाद तो हम करते हैं क्योंकि हम इस प्रैक्टिस में हैं, कई बार ये टॉपिक हम ले कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से दिल की गहराइयों से अपने द्वारा खाए हुए सारे खाने का धन्यवाद करेंगे, याद कर करके कि किस खाने से हमें क्या क्या मिल रहा है। तो आज हम फिर उस वाइब्रेशन में, उस जोन में फिर से एंटर करेंगे, फूड वाले में। क्योंकि फूड हमारे, हमने खाया, हमारे लिए अवेलेबल था हर तरीके का। क्योंकि पहले लोग कहते थे कि जब दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो धीरे धीरे खाना और नेचर के, कहते हैं ना, रिसोर्सेज कम होते जाएंगे। ये हमने कितनी बार सुना है कि रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, सेव करो, बचाओ। बात सही है, लेकिन आपको ये भी बात जानना चाहिए कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ज्यादा खाने की कितनी एबंडेंस हो गई है। कितनी तरह मार्केट में सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज, हर तरह के, तो सब कुछ अवेलेबल है। जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ती है, कह रहे हैं नेचर के पास बहुत है। इतना है कि वो, मतलब कि वो देती जा रही है। समय समय के साथ देखिए कितनी चीजें इन्वेंट होती जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं, वो सब चीजें प्रकृति में पहले से मौजूद है, हम बस उनको खोज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमको इतना चाहिए। तो नेचर के लिए कहते हैं ना, ये बहुत छोटी चीज है जो हमारी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, उसके लिए बहुत स्मॉल, जैसे कहते हैं ना, एक बूंद के बराबर है, ड्रॉप डॉट के जैसा है। लेकिन वो हमारे लिए बड़ा है, उसके लिए बड़ा नहीं है। इसलिए हमें सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, काम पे ध्यान देना है, और ये नहीं सोचना है कि कोई चीज कम हो जाएगी। यहाँ बहुत एबंडेंस में है, बस हमको चाहने की, इच्छा की जरूरत है। जैसे ही साइंटिस्ट कोई इच्छा करता है, एरोप्लेन डिस्कवर कर देता है, यहाँ से हम चांद पे पहुंच जाते हैं, अलग प्लेनेट्स पे पहुंच जाते हैं। तो जो भी पहुंचते हैं वो हमारे जैसे साधारण ही लोग होते हैं। बस उनके अंदर इच्छा रहती है, डिजायर रहती है, चीजें इन्वेंट होती जाती हैं। बहुत सी चीजें हमारे आसपास, एनर्जीज ऐसी मौजूद है जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, और वो लगातार हमारे साथ हैं, काम हो रहा है। कहते हैं ना, एक 3 डायमेंशंस की ये पूरी दुनिया है। पूरे डायमेंशंस में हर जगह लाइफ चलती जा रही है, चलती जा रही है। अब उसमें हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम क्या पा रहे हैं। इतनी एनर्जी क्रिएट करो अपनी लाइफ में कि वो चीज अपने पास, आपके पास ऐसे ही आ जाए। तो एनर्जी क्रिएट कैसे होगी? इसी तरह से प्रैक्टिसेस के द्वारा। तो सबसे पहले हम अपने आज की डेट डालेंगे। आज डेट है 14th, मकर संक्रांति है आज। हमारे यहाँ कल सेलिब्रेट करते हैं, 15th को मकर संक्रांति। तो सबसे पहले हम उस खाने का धन्यवाद करेंगे। जब हम पहली बार इस धरती पे आए थे तो माँ ने हमें जो दूध पिलाया था, वो दूध हमें मिला, उस दूध के लिए धन्यवाद अपनी मम्मी को करेंगे। जो दूध मुझे पिलाया गया, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और माँ को इसलिए भी धन्यवाद करेंगे कि जब हम स्कूल जाते थे तो हमें सारे टिफिन याद है, तो नाम लिखिए। मैं तो लिखूंगी इन सारे टिफिन में जो फूड मुझे दिए गए, उस सारे खाने का धन्यवाद जो मैं टिफिन में लेके जाती थी। थैंक यू माँ। टिफिन में कभी कभी हमें याद है आलू की सूखी सब्जी, पराठा, पूरी, कभी मलाई चीनी की ब्रेड पे लगा के वो। तो यदि वो याद है तो सबका नाम लिखेंगे, नहीं तो पूरे का ओवरऑल धन्यवाद करेंगे। सारे टिफिन में लिए लिए गए सारे खाने का, उस पानी, उस पूरी, आलू की सब्जी टिफिन में लेके जाती थी स्कूल के समय।
टिफिन में मौजूद उन सारे खानों का धन्यवाद जो मैंने अपने जीवन में खाया। थैंक यू यूनिवर्स मुझे वो फूड देने के लिए। और जब हम स्कूल में थे तो किसी न किसी बच्चे का बर्थडे पड़ता था तो हमें कुछ ना कुछ वो एक चॉकलेट एक मतलब एक्लेयर्स की पूरी वो पैकेट्स होते थे जो क्लास में बंटते थे। तो उस टॉफी का धन्यवाद करेंगे। जो मुझे स्कूल में बच्चों के अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों के। जी। मैं धन्यवाद करती हूँ चावल दाल का, जिसको खाते ही लगता है पेट भर गया अब। जो मेरी थाली में आता है। बचपन से आज तक हमने कितनी बार राइस दाल और राजमा दाल छोले चावल कितने खाए, और आज भी खा ही रहे हैं उसको हम। तो राइस दाल का बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद करती हूँ उस गरम रोटी का जो रोज मेरी थाली में आता है। अब हम वेजिटेबल्स का धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले तो आलू का धन्यवाद करते हैं ना, आलू हर सब्जी में पड़ता है। आलू में पता ही है क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, कितनी एनर्जी मिलती है। हम फास्ट रखते हैं तो ज्यादातर हम आलू ही खाते हैं। और मुझे तो आलू बहुत पसंद है भाई। कई लोगों को नहीं पसंद होता है लेकिन आलू है हमारे पास। तो उस पोटैटो के लिए बहुत बहुत आभार, जिसके चिप्स बनते हैं। आलू के कितने रूप हैं। तुरंत एनर्जी मिलती है उससे हमें। हर सब्जी में डल जाता है वो। कार्बोहाइड्रेट भी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। भिंडी की सब्जी का भी धन्यवाद करेंगे, इतने मिनरल्स होते हैं उसमें। अब हमने क्या क्या सब्जियां खाई याद करिए, सारी सब्जियों का नाम लिखिए, लिख लिख के धन्यवाद करेंगे। लौकी तुरई टिंडा, सारी सब्जियों का नाम लिखिए। आखिर हर घर में ये बनती हैं, और इतनी सुपाच्य होती हैं, इतनी डाइजेस्ट हो जाती हैं हल्की सब्जियां, इतने इतने मिनरल्स होते हैं।
लौकी का धन्यवाद, तुरई का धन्यवाद, टिंडे का धन्यवाद, भिंडी का धन्यवाद। किस सब्जी को खाने से क्या मिलता है, यदि यदि हम ये जाने तो बहुत और ज्यादा फीलिंग आती है। जैसे पालक मेथी का बहुत बहुत धन्यवाद है। पालक में तो कहते हैं आयरन है, कैल्शियम है, सब बहुत होता है। ऐसे पत्ती वाली सब्जियां हैं, ऐसे देखने में साधारण सी लगती हैं, काम करती हैं बहुत बड़े बड़े। और घर के खाने का तो कोई बात ही नहीं, लाजवाब होता है। सारे सीजनल फ्रूट्स का धन्यवाद। आजकल ग्रीन पीस बहुत आ रही है, तो हरी मटर का धन्यवाद, तो बहुत खाते हैं। कैरेट, गाजर, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आईज के लिए अच्छा है कैरेट बहुत। इसमें इतने विटामिन ए होता है। शिमला मिर्च, टमाटर, कद्दू, पूरी मार्केट सब्जियों से भरी रहती है। ब्रोकली, केला, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो हम बहुत खाते हैं, जब भी हमारा फास्ट होता है तो मुझे बहुत पसंद है। वैसे नॉर्मल डेज में भी उसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, शकरकंद की। आलू जैसी लगती है, ढेर सारी मिर्ची डाल दो, अच्छी लगती है बहुत वो। अब हम फ्रूट्स का लिखेंगे। ये हमने वेजिटेबल्स का धन्यवाद लिखा है, अब हम फ्रूट्स का लिखेंगे। सबसे पहले हम मैंगो का धन्यवाद करेंगे, जो हर गर्मी में आते ही हमको कितनी चीजें हम बनाते हैं मैंगो से। मैंगो शेक, मैंगो की जूस। मैंगो कहते हैं एक बार सीजन में मैंगो खा लिया तो साल भर आपकी आंखों का, कहते हैं आईज का, स्किन का सप्लीमेंट पूरा मिल जाता है। गर्मियों को खास बनाते हैं मैंगो फ्रूट्स। दिल से धन्यवाद। मैंने जितने भी मैंगोज खाए उन सारे मैंगो का धन्यवाद। मेरे द्वारा खाए हुए जो हमने मैंगो खाया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमने जो खाने खाए हैं हम उसका, उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं। तो फीलिंग के साथ लिखेंगे कि हमने क्या क्या खाना खाया। सभी ने मैंगो, ढेर सारे मैंगोज के वैरायटी है, अल्फांसो, पहाड़ी, और क्या, दशहरी, आम्रपाली, सफेदा, छोटे छोटे वो देशी आम, जो हम बहुत चूसते थे, एकदम छोटे से होते हैं, चूस लो उसको बस हो गया काम खत्म, एक ही सिप में खत्म वो मैंगो। वो बहुत खाए हैं, उसका मैंने बचपन में बहुत खाते थे हम। थैंक यू। ये मेरा है, आप देखो आपने कौन कैसे कैसे चीजें, मैंगो किस टाइप के खाए हैं, सारे मैंगो का धन्यवाद करेंगे। देखिए अभी जो है केले का करते हैं। केला जो है ना बहुत ट्रॉपिकल फ्रूट होता है, पूरे सीजन मिलता है, साल भर मिलता है। जैसे मैंगो तो सिर्फ एक सीजन में मिलता है, 2-3 महीने ही। और एक ऐसा ट्रॉपिकल फ्रूट है कि वो तुरंत एनर्जी देता है। जब भी आप फास्ट रखो या कमजोरी लग रही है, कहते हैं ना, तुरंत केला खा लीजिए, तुरंत एनर्जी मिल जाती है।
तदमुंजाल, ये क्या लिखा हुआ है? हम तो समझे नहीं है। अच्छा, वो वैरायटी है मैंगो की। अच्छा, हैंड रेस कर रहे हैं। हाँ, ये ऐसा टॉपिक है कि आप इसमें अपना शेयर वो कर सकते हो, बता सकते हैं आप इसमें। यस रंजीत जी, आपको मैंने अनम्यूट किया। मैडम जो ताड़ मंजल जो बोलते हैं ना, ताड़ पुलक, हाँ हाँ। वो अंदर सफेद सफेद रहता है, वो पीले पीले इसमें क्या कहते हैं? अच्छा, वो हमने नहीं खाया है, आपने जो बताया अभी। नहीं नहीं, हमने इधर तो। आंध्र में बहुत मिलते हैं मैडम, वो नारियल के जैसे रहते हैं। हाँ। एक के अंदर चार ताड़ मंजल निकलते हो। अच्छा। हाँ, सफेद उसका, सफेद खोबरे के जैसे रहते हैं मैडम वो। वो मैंगो होते हैं क्या? नहीं नहीं मैडम, उसका नाम ही ताड़ मंजल। ताड़ मंजर। मुंजल मुंजल बोलते हैं उसको, ताड़ मंजल। अच्छा, ये भी फ्रूट में आता है, फल में आता है ना? हाँ मैडम। अच्छा। तो हाँ। अब हमने ताड़ मंजल लिख लिया है, मैं मंगा के खाऊंगी पहले, फिर इसका धन्यवाद करूंगी। अभी हमने बहुत खाया ही नहीं है। अच्छा। कोई नहीं, मैं धन्यवाद करती हूँ केले का, ट्रॉपिकल फ्रूट का, जो साल भर मिलता है, मैं उसे हमेशा खाती रहती हूँ। कंटिन्यूअस सप्लाई के लिए, केले के लिए धन्यवाद। सेब का, एप्पल का धन्यवाद, जो हमें इतना स्वस्थ रखता है। कहते हैं ना, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक सेब खाइए डेली। कितने डॉक्टर्स कभी, कुछ भी हमारे को प्रॉब्लम होती, डॉक्टर्स कहते हैं ना फ्रूट्स खाया करिए, एप्पल तो एक डेली खा लिया करिए। दांतों को स्वस्थ रखते हैं। फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसे लग रहा है, क्या कर रहे हैं हम? फूड का लिख रहे हैं भाई, याद करो क्या क्या खाना खाया हमने, अभी तो हम फ्रूट्स पे हैं। अब भाई हम अंगूर, संतरा, ऑरेंज, ग्रेप्स, पोमग्रेनेट, अनार, सबका धन्यवाद करेंगे, जो हमें ताजगी देते हैं। आपको पता है ना, ऑरेंज से हमें विटामिन सी मिलता है। सर्दी खांसी जुकाम में कितना ऑरेंज से हमें, हम तो पहले मैं क्या सोचती थी कि ऑरेंज खाऊंगी मुझे सर्दी हो गई है, अब इसे नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब मैं कफ कोल्ड रहता है तो ऑरेंज खाती हूँ, उससे फायदा होता है। ऑरेंज का धन्यवाद करती हूँ, मुझे विटामिन सी देता है। अंगूर, अनार, सभी का, सारे फ्रूट्स का धन्यवाद ताजगी को देने के लिए। पूरे नेचर का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद है, फलों को पकाकर हमें देकर देने के लिए। धरती का मैं धन्यवाद करती हूँ, इस नेचर का, धरती का, फलों को पकाकर हमें देते हैं। कितने एनिमल्स हैं, पक्षी हैं, जो ये फलों को ही खा खा कर उनका, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका तो ऐसे ही चलता है काम। हम अब अनाज का धन्यवाद करेंगे, सीरियल्स का। मैं धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले गेहूं का। उससे क्या क्या बनता है देखिए, जिससे रोटी बनी, मैदा बना, पास्ता, नूडल्स, चाउमीन, जो मार्केट में आज पैकेट्स में उपलब्ध है, वो कहीं ना कहीं गेहूं को ही प्रोसेस करके मैदा बनाते हैं, फिर उससे बना के वो हमारे लिए अवेलेबल है।
अनाज में राइस है, राइस का धन्यवाद। चावल का। चना, राजमा, ये सारे दालों का। चना, राजमा, छोले, सब हमें प्रोटीन देते हैं। देखो, डाइट यदि हम अच्छी फॉलो करते हैं और हमें पता रहे किससे क्या मिलता है, थोड़ा सा नॉलेज रहे हमको, और डाइट में तो हम अपने ये सारे जो हमारा खाना है एक तरह से मेडिसिन की तरह हमारे लिए काम करता है। टेस्ट तो जरूरी है, टेस्ट के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखना है होता है। कितनी चीजें हम खाते हैं, दाल चावल, दाल राजमा, राइस, और फिर ये और भी अनाज में क्या है, बाजरा, ज्वारी, रागी, ये सब गर्मियों में कहते हैं ना, सीजन अलग अलग, सीजन में अलग अलग रोटी हम खाते हैं, गर्मी देता है हमको ये। रागी में कितना कैल्शियम होता है। कैल्शियम की गोली खाने की जरूरत नहीं है, रागी का आप हलवा बना सकते हो, रोटी बना के खाते हैं। कंसिस्टेंसी के साथ खाने पर भी ध्यान दें, सब मिलता है हमको। धन्यवाद करती हूँ रागी की रोटी का, बाजरा ज्वार की रोटी का, जो मेरी थाली में आता है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी पूरी थाली का, जिसमें तमाम वैरायटी के फूड रहते हैं जो मुझे जीवन से, धरती से जोड़े रखते हैं। पूरी थाली का ही धन्यवाद करते हैं हम। इतनी वैरायटी ऑफ फूड देने के लिए, तीनों टाइम का नाश्ता खाना सब मिला के देखिए, तमाम तरह के फूड हम दिन भर में ले ही लेते हैं। हमारा इवन फास्ट भी रहता है तो उसमें भी अलग तरह का खाना खाते हैं, साबूदाने की खिचड़ी, ये वो। धन्यवाद करती हूँ। इडली, हम साउथ इंडियन फूड कितना आजकल नाश्ते वगैरह में तो संडे संडे हम बनाते हैं इडली, डोसा, उपमा, पोहा, ये सब हमने ज्यादातर खाया ही है, सभी के घरों में बनता है। इडली का धन्यवाद, डोसे का धन्यवाद, इसे मैंने बहुत चटकारे लेके खाया, बहुत बहुत थैंक यू। पानी, स्ट्रीट फूड का धन्यवाद। स्ट्रीट फूड में नाम लिखेंगे, पानी पूरी, आलू की चाट, जो जो हमने खाया है उसको, सेव पूरी, बड़ा पाव। महाराष्ट्र में बड़ा पाव मेन फूड है स्ट्रीट फूड्स में। तो बहुत बहुत आभार। छोले भटूरे का धन्यवाद। हमने छोले भटूरे सभी ने खाए हुए हैं। समोसे का धन्यवाद, भाई समोसे का जरूर धन्यवाद करिए। ज्यादातर हमने बचपन से बहुत समोसा समोसा, कहीं भी मूवी भी देखने जा रहे हैं तो समोसा जरूर लेते हैं चाय के साथ। समोसे का धन्यवाद। आप स्विट्जरलैंड भी घूमने जाओ ना तो वहाँ वड़ा पाव समोसे मिल जाते हैं, नीचे जैसे ही आप उतरते हो ना, सब कुछ मिल जाता है हर जगह। तो अभी इतना ग्लोबल फूड हो रहा है ये हमारा पाव, ये बड़ा पाव। केवल महाराष्ट्र में नहीं, हर जगह पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलने लगा है अभी ये। आजकल जो हम बच्चे बहुत खाते हैं, हम भी ट्रेस कर लेते हैं उसके साथ, जैसे नूडल्स हो गया, मोमोज हो गया। मुझे तो ये सब फूड्स पसंद है। मोमोज का धन्यवाद। पिज्जा, पास्ता।
पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, मोमोज, बर्गर। मैकडोनल्ड का बर्गर खाया है दोस्तों। अब हम डेजर्ट्स, मिठाइयों का भी धन्यवाद करेंगे, उस लड्डू का धन्यवाद जो हमने बहुत खाया हुआ है। अब किस किस चीज के लड्डू, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, उन सारे लड्डुओं का जो मैंने खाया, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, गोंद के लड्डू, मेथी के लड्डू, बहुत बहुत आभार। और टेस्टी भी लगते हैं बहुत। गुलाब जामुन, रसगुल्ले का धन्यवाद, जो हम ज्यादातर बहुत से फेस्टिवल में खाते हैं। फूड का मतलब ही है सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन मीन्स फूड, फूड मीन्स सेलिब्रेशन। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिना फूड के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी सेलिब्रेशन में हम फूड को ही इम्पोर्टेंट देते हैं कि क्या क्या मेन्यू रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो गुलाब जामुन का धन्यवाद, रसगुल्ले का धन्यवाद। रसगुल्ला और गुलाब जामुन ऐसा है कि मोर एंड लेस सभी को पसंद होता है। एक दो लोग होंगे एक्सेप्शनल जिन्हें नहीं होगा पसंद, ज्यादातर सबको पसंद होता है। ये मिठाई ऐसी होती है। गुलाब जामुन, रसगुल्ले का बहुत बहुत, इसे खाते ना माउथ मेल्टिंग रहता है ये। खीर का, हलवे का, ज्यादातर हम घरों में बनते हैं, खीर बनती है, कोई फेस्टिवल है। आजकल तो हम केक भी घर में बनाते हैं, तो धन्यवाद करती हूँ केक का, चॉकलेट का। ये सब सेलिब्रेशन की याद दिलाते हैं हमें। सारी मिठाइयों का धन्यवाद जो मुझे खुशी का एहसास दिलाते हैं। जितना मीठे का मतलब है ना, कभी कहते हैं ना डिप्रेशन हो रहा है, कुछ लो फील कर रहे हैं, तुरंत कोई मिठाई खा लीजिए, मूड एकदम अच्छा हो जाता है। सारी मिठाइयों का धन्यवाद जो जीवन में मुझे खुशी का एहसास दिलाते हैं। अब कोई ये कह सकता है हमें तो डायबिटीज है, क्या एहसास दिलाते हैं? अरे नहीं, दिलाते तो हैं। अब हम धन्यवाद करेंगे उन सारे किसानों का जो खाने को बना उगाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ उन सारे किसानों का। बीज डालते हैं, उगाते हैं, उनको पकाते, मतलब वो नेचुरल तरीके से जब वो फसलें पक जाती हैं, तो उन सारे हाथों का धन्यवाद। उस पूरी प्रोसेस का धन्यवाद। मार्केट तक जब पहुंचता है वो पूरा खाना, जिसे हम खरीदते हैं, घर पर लेकर आते हैं, उस पूरे सिस्टम का धन्यवाद कि आज हमें इतनी आसानी से डोर टू डोर सारी चीजें अवेलेबल हैं। देखिए इंडिया में हम कितने ब्लेस्ड हैं कि इंडिया में खाने की कमी नहीं है। पहले भले हो सकती थी, लेकिन आज देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पूरी मार्केट, पूरा जगह खाने पीने की चीजों से भरा हुआ है। तो हम कितने ब्लेस्ड हैं। फूड की कोई कमी नहीं है। कहते हैं आज से 10 सालों बाद पूरे तरह से स्पिरिचुअलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि राम राज्य हो जाएगा हर जगह, 10-15 सालों में ऐसा सब। क्योंकि अब इस तरह की क्लासेस बढ़ती जा रही हैं, स्पिरिचुअल क्लासेस अलग अलग रूपों में, हर प्लेटफॉर्म पे चल रहा है ये सब। आपने जो शादियों में खाना खाया, पार्टियों में जो खाना खाया, सबका धन्यवाद जो अभी। और वो तो हम हर साल करते हैं, हर वीक में होती रहती है, अटेंड करते हैं, खाते हैं।
जीवन भर मैंने जो भी खाना शादियों में, पार्टियों में खाया, एंजॉय किया, उसके लिए धरती माँ का बहुत बहुत आभार, यूनिवर्स का धन्यवाद। मुझे इस जगह का, इस देश में पैदा होने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फूड, थैंक यू फूड, थैंक यू फूड, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट। मैं खाने का पूरी तरह सम्मान करती हूँ और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू। क्योंकि देखिए खाने में कितनी चीजें, हमें मिनरल्स, पोटेशियम, सोडियम, सब कुछ खाने में, हमें कैल्शियम, विटामिन सी, जितने भी आयरन वायरन की गोली सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत ही नहीं है, यदि हम खाने में थोड़ी सी अवेयरनेस लेके आए और उसको पूरा अच्छे से खाते रहे, ध्यान दें कि क्या चीज खाना। अभी क्या है, जंक फूड बहुत खाने लगे हैं सब लोग, और हेल्दी फूड की धीरे धीरे, हेल्दी फूड तो अब तो अवेयरनेस बहुत हो गई है, लोग जो है डाइटिशियन से चार्ट बनवा के पूरा फॉलो करते हैं, खाते हैं। तो आज यदि हम में जितनी भी होम मेकर्स हैं जो खाना बनाती हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए कि फूड कैसा होना चाहिए, किस फूड में क्या है, केवल टेस्ट के लिए नहीं, हेल्थ के साथ साथ टेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे लिए सब कुछ आसानी से अवेलेबल है। तो आज हमने फूड पर धन्यवाद किया, ग्रेटिट्यूड लिखा, हमारा ये टॉपिक कवर हो गया। और कैसा लगा आपको ये फूड वाला टॉपिक? कुछ बीच में फीलिंग आई कि नहीं आई कि मैं लगातार ही बोलती रही, लिख नहीं पाया? आप लिख पाए? याद आया आपको कुछ? देखो आप थोड़ा सा बातें करोगे ना तो थोड़ा क्या होता है ना, एनर्जी एक्सचेंज होती है एक दूसरे की, फिर क्या हमें भी मोटिवेशन मिलता है, नहीं तो फिर क्या होता है कि मोटिवेशन मिलना बंद हो जाता है। चलो भाई, आज की क्लास बहुत अच्छी रही। और किसी को कुछ बात करनी है, कुछ पूछनी है, आपके एफर्मेशंस आप लिख रहे हो, कैसा लग रहा है, और फीलिंग आती है कि नहीं, फीलिंग के बारे में आप बताइए। फीलिंग आती है कि नहीं, नहीं तो फिर हम क्लास को यहीं पे बंद करेंगे। ठीक है। प्रसन्नजीत जी ने कहा है, थैंक यू प्रसन्नजीत जी, शेयर करने के लिए, कुछ बोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी फीलिंग आई मैम आज। हमने सब फूड के बारे में लिखा ना, तो हम्म। बहुत सारे याद आ रहे थे जो बचपन में हमने कुछ अलग तरह का कुछ कुछ खाया था, हमारी मम्मी ने बनाया था। तो अभी हाँ। अभी वो चीजें अब हम नहीं बनाते, तो उनकी बहुत याद आ गई। और वो बहुत अच्छी फीलिंग भी आई। बचपन के जमाने के बहुत अच्छे फूड थे। और आज आजकल का भी खाना बहुत अलग हो गया है। और उस जमाने का थोड़ा अलग टाइप का खाना था। तो बहुत अच्छी फीलिंग आ गई। थैंक यू मैम, आपने सब थैंक यू। याद दिलाने के लिए। थैंक यू नहीं भाई, बचपन में जो हमने खाया है देसी फूड, उनको भाई याद कर करके कभी कभी बना लेना चाहिए। क्योंकि हमने, मैंने भी जो खाने, जो आजकल बच्चे क्या है अलग तरीके का खाना खाते हैं, अब खाना सबका चेंज होता जा रहा है। नई जो, हम तो सोचते हैं जब ये बड़े हो जाएंगे, इनकी शादी होगी, इनके घर जाएंगे तो क्या खाना मिलेगा हमको खाने को, क्योंकि इनका खाना ही बहुत अलग है। हमने जो खाना खाया, हमें तो वो देसी फूड में ही मजा आता है, चावल दाल, सब्जियां तमाम। और ये बच्चे जो है बहुत उसको ओलिव ऑयल में, बहुत हेल्दी फूड, और बहुत वो, मैंने कहा अरे भाई टेस्ट भी होना चाहिए थोड़ा। तो मतलब यही है हाँ सब चीजें। वो देसी फूड जरूर बनाना चाहिए घर में फेस्टिवल में, ताकि बच्चे हम सब जुड़े रहें आपस में। और किस, हाँ पल्लवी जी, आप करिए अपने आप को मनमोहन। हेलो मैम, मैजिकल मॉर्निंग। मैजिकल मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और पल्लवी मैम जी। आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा त्योहार है मकर संक्रांति। हाँ थैंक यू, हम भी मनाते हैं मकर संक्रांति। ओके ओके, धन थैंक आपको यू। शुभेच्छा, हैप्पी हैप्पी मकर संक्रांति। और मैम आपकी वजह से बहुत याद आ गए, पुराने जो यादें थे।
जो बचपन में हम गाँव जाते थे, दादाजी तो क्या करते हैं, पूरा ऐसा वो रहता है ना, टोपला है हमें, हाँ। वो पूरा भर भर के आम लाते थे। जो भी अभी आपको आम तो देखने वैसे मिलते भी नहीं ऐसे, इतने मीठे स्वादिष्ट। वो बोलते थे कि तुमको जितना चाहे उतना खाओ। जब भी हम हाँ। गाँव थे वो लाते थे। अभी ऐसे कि वो आम दिखने में मिलते भी नहीं। अभी यहाँ दुकान पर शॉपिंग से पैसे देके लाते भी है, वो उतना वो स्वाद रहता नहीं उसमें। जो बोलते हैं ना सर, अच्छा अब इंजेक्शन लगा के पाउडर डाल के वो बनाते हैं वो आम। मगर जो हम्म। असली जो स्वाद मिठास जो वो आम में थी, अभी वो मिलती नहीं है। मेरे को वो बहुत याद आ गया कि कैसे अपो जो मिल रहा अभी बचपन से छोटे थे, जाते थे गाँव। अभी गाँव देखने में मिलता नहीं है। हम अपन सिटी में शिफ्ट हुए हैं, हम्म। बरोबर है। पहले छोटे थे तो पापा बोलते चलो। आपको वैसे पता बहुत है, सारे यादें याद आ गई। आपको दादी, पता हाँ मैम है, बोलिए। जितना आप धन्यवाद करोगे ना आपको मिलेगा बचपन का। क्योंकि कई बार होता है, एक बार मैं ना फूड पे लिख रही थी ये मैंगो के, और छोटे छोटे मैंगो मुझे याद आ रहे थे कि मैं कैसे चूसती थी और फेंक देती थी, चूसती थी फेंक देती थी। पहला काम ही था कि कहीं भी जाके सिंक के पास खड़े होके मैंगो चूस चूस के बाल्टी में बकेट में भरे सेम रहते वैसे। थे वो। तो आपको पता है, पेटी आ गई हमारे पास वही छोटे छोटे आमों की। मैंने कहा मैंने कल ही परसों धन्यवाद लिखा और आ गई। ये लास्ट ईयर की बात है, लास्ट से लास्ट ईयर की। तो ऐसे होती है और मैम, चमत्कार। हम्म। और मैं वो गांव देखने में मिलता भी नहीं, जो छोटे थे जब अभी तभी गांव देखा था। उसके बाद गांव देखने में मिला ही नहीं। गांव कैसा है क्या है, खाली पिक्चर मूवी में देखते हैं और एंजॉय करते हैं। आपकी वजह से मेरे को वो पूरा गांव, वो पुराना घर इतना अच्छा है, मेरे को सब याद आ गया मैडम। क्योंकि सब जैसे याद वो आता है ऐसे। गांव बहुत अच्छे तरह था। हाँ मैम, क्योंकि मैं मेरा मैं का है मेरा उधर ही बचपन में बड़े हो गए। खाली दादाजी छोटे थे तभी हम गाँव जाते थे, वो भी एक महीने के लिए, मई महीने में। तभी सब एंजॉय करने हम्म। को, उसके बाद तो कुछ भी एंजॉय करने को मिला ही नहीं वैसा। अभी एंजॉय को मिलता है, मगर जैसा हाँ, वो चाहिए बचपन का वो यादें नहीं। मेरे बच्चों को कुछ मालूम भी नहीं है, खेती बेती मेरे को तो थोड़ा बहुत देखा है मैंने बचपन में। सब एक जगह यही तो सेम आपके वजह से कहानी मेरे है। को बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम। आपके वजह से मेरे थैंक को यू। सब याद आ गया। थैंक यू पूरी शीतल यादें जी। ताजी हो गई मैम। सही बात है, ये सब यादें थैंक यू ताजी मैम, करती थैंक यू रहनी सो चाहिए मच। समय समय पे। और बच्चों को अपने कल्चर के बारे में, अपने खाने के बारे में हमेशा बताते रहना चाहिए, चाहे जितना भी चेंज आ रहा है। क्योंकि सभी लोग हर जगह यही बोला जा रहा है कि सब चीजें बहुत टाइम से स्पीडली, ये जो है ना, आप सोचो 10 साल पहले 15 साल पहले एनवायरनमेंट अलग था, आज का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। लेकिन अभी चारों तरफ लोग स्पिरिचुअलिटी में इतना काम कर रहे हैं, इतने लगे हुए हैं कि धीरे धीरे ये पूरा वातावरण अब 10-15 सालों में पूरी तरह बदल जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब अच्छे लोग ही रहेंगे इस दुनिया में। अच्छे लोगों का वो टाइम अब जल्दी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हजारों साल कलयुग जो हम सुनते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। तो ठाकुर जी आप बोल रहे हैं, आप थैंक थोड़ा यू, शेयर थैंक यू। करिए, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। रंजीत जी। यस मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम आज लड्डू के बारे में तो बहुत, आज मकर संक्रांति है मैडम, तिली के लड्डू भी खाने मिलेंगे, हाँ, तिली तिल के खा- लड्डू, यस। और सारे लड्डू बच्चों लिखे, तिल के लड्डू भी। आपको और पूरे परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। आप लोग के घर में ढेर सारी खुशियां आए, शांति आए, सबके बच्चे बहुत प्रॉस्पेरिटी से, और आपके अंदर बहुत अच्छे कल्चर आए, संस्कार आए बच्चों में। और ढेर सारी खुशियों के साथ साथ ढेर सारा जो हम मनी एफर्मेशंस कर रहे हैं वो पूरी तरह से सच हो। मैं यही सबको हम सब एक दूसरे को यही ब्लेसिंग करते हैं, ब्लेस करते हैं। जिनके भी कैमरे खुले हों, एक दूसरे को ब्लेस करिए कि हम सब की इच्छाएं पूरी हों, सबके जीवन में खुशियां आए, शांति आए, प्रॉस्पेरिटी आए। ढेर सारी खुशियां, शांति और ब्लेसिंग के साथ आज के दिन और आने वाले समय के लिए आप सबको ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल और ऑफ सच यू। में मैडम, आप लोगों को थैंक बचपन यू। में जो भी नेचुरल चीजें मिली ना, हम्म। तो मैं है ना बचपन में पके वाले आम झाड़ पे जाके तोड़ता था, सीताफल भी झाड़ पे पके तो तोड़ता था। हम्म। तो हम्म। अभी आप अपने बच्चों को भी मिल सकते हैं अगर आप उन पेड़ लगाते रहे, मेहनत करते रहे तो। हाँ, अभी भी छोटे छोटे गांव तो सबके पास हैं, वहां लगा के एनवायरनमेंट मेंटेन करें तो हो सकता है। गांव में छोड़ना नहीं चाहिए, अपनी जगहों से, अपनी रूट से लोग छोड़ते चले जाते हैं ना।
तो वो, अभी भी मेरे घर के सामने रामफल का झाड़ है मैडम, अच्छा, और उसको छोटे छोटे रामफल भी लगे वाले हैं। अरे वाह, उसकी हाँ, फोटो क्लिक करके कभी कभी भेजा करिए ग्रुप में। yes, yes, मैडम। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं आज के सेशन को। तो ओके, बाय बाय थैंक एवरीवन। यू।